अलार्म आपका ऑन हो जाना चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह से अगर रोक रहे हैं तो ये कैसे, इनका मामला क्या होगा, और उनसे बचने की अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं सूरत निसा की आयत नंबर 88, जिसमें आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़ला तत्तखिज़ू, तो ना बनाओ मिनहुम, उनमें से, औलिया, कि उनको दोस्त मत बनाओ, हत्ता, यहाँ तक कि युहाजिरू, कि वो हिजरत कर जाए, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब देखिए, क्योंकि उस ज़माने में हिजरत का जो हुक्म आया था वो फ़र्ज़ के लेवल पे था, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये शर्त लगा रहे हैं कि अगर जब तक वो हिजरत नहीं कर जाते तो तुम उनको अपने दोस्त नहीं बनाओगे। और आगे देखिए कि आज हम हिजरत, हमारे लिए ये क्या हुक्म है कि हम कहाँ से हिजरत करें। हमारी ज़िंदगियों में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है ना, तो हिजरत करने वालों का तो अजर भी इतना ज़्यादा है। हम हिजरत करते हैं अपने गुनाहों से। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, इस रमज़ान में हमें तौफ़ीक अता करना कि हम जो भी छोटी मोटी अपने गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, कभी हम बैक बाइटिंग कर देते हैं, कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी हम ऐसी बात करते हैं, या रब्बुल आलमीन हमें इन सारों से हिजरत करा दे, और हमारी वो हिजरत कबूल कर ले, हमारी ये कोशिशें कबूल कर ले, और हमें आखिर में वो दर्जे दे दीजिएगा जो हिजरत वालों को मिलने हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़इन तवल्लौ, और अगर वो मुंह मोड़ लें, फ़ख़ुज़ूहुम, तो फिर पकड़ो उन्हें, वक़्तुलूहुम, तो कत्ल करो उन्हें, हैसु वजिदतुमूहुम, जहाँ कहीं तुम उनको पाओ। ये किसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं? वो लोग जो मुर्तद हो गए, जो देखिए जैसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम पढ़ते हैं शहादु ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तो इसी तरह से ये उस वक़्त का हुक्म था कि कलमे के साथ ये भी उतना इम्पॉर्टेंट था, वरना वो इस्लाम के दायरे से निकल जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो अगर ये हुक्म नहीं मान रहे हैं, वो मुर्तद हो गए हैं, तो फिर इनको जहाँ कहीं पाओ उनको कत्ल कर दो। अब क्यों ऐसे हुक्म दे रहे हैं? क्योंकि देखिए मुशरिकीन मक्का के साथ रह रहे थे ना, तो अब मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो जंग करने, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे, वो उनके लिए जंग के लिए आते थे। अब ये जो लोग पीछे रह गए थे, फिर वो उनके साथ जंग के लिए आते हैं। तो शुरू में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि दो ग्रोह बन गए हो, कि वो एक कहते हैं कि मुसलमान है तो कैसे मारे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, अब अगर वो हिजरत नहीं कर रहे तो वो उन्हीं लोगों के साथ है, क्योंकि उन्हीं के ग्रोह के साथ वो मिलकर तुम्हारे साथ जंग करने आते हैं, या फिर अपना माल देते हैं, या अपनी जो भी चीज़ें, अपना अपनी तादाद उनकी बढ़ाने के लिए जैसे वो उनके साथ होते हैं, तो फिर उनके लिए यही हुक्म है, क्योंकि वो मुर्तद है। और देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके अलावा भी बताया कि वो लोग जो ज़ईफ़ हैं, जो कमज़ोर थे, जो औरतें हैं, जो ऐसे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिल के हाल जानते हैं ना, उनके लिए ये हुक्म नहीं था। ये वो थे जो जिनको कहा गया हिजरत करो, और वो कर सकते थे, उनके पास तमाम असबाब भी थे, लेकिन उनकी कोई भी रीज़न हो सकती है कि उनके फैमिली उधर थी, उनका कारोबार उधर था, दुनिया की मोहब्बत थी, या अपनी ज़मीन की मोहब्बत थी, किसी की वजह से भी उन्होंने वहाँ से हिजरत नहीं की है और अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो उनके लिए ये हुक्म है। अब देखिए ये वाली आयत जो है ना, कि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे ऐसे हुक्म दिया, तो कई दफ़ा ऐसा तो गैर मुस्लिम, इवन तो हमारे अपने ही मुसलमान, जब वो कभी बहस ऐसी होती है तो वो ऐसी आयत को लेके उस पर फितना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज अब अच्छे से इन आयत को समझ लीजिएगा, ताकि कल को अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो आप फ़ख्र से बता सकें कि देखो हमारे दीन में ये बताया हुआ है, जो आप लोग कहते हो वो गलत है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और यही आयत अगर उनके सामने रख के आप कहेंगे कि आप हमें ये बताओ कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि कुरान इज़ नॉट ओनली नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें सारा कुछ हमें सब चीज़ों के बारे में हुक्म दिया जो हमारी ज़िंदगी में पेश आनी है। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वला तत्तखिज़ू, और ना तुम बनाओ, मिनहुम, उनमें से, वलिया, दोस्त, वला वलियुम वला नसीरा,
اور ना उनको दोस्त बनाओ और ना ही उनसे मदद दो। कि कभी ऐसा कि अच्छे हालात हैं तो उनके साथ दोस्तियां कर रहे हो, और अगर कभी कोई बुरी ऐसी सिचुएशन आती है या मुश्किल में आते हो तो फिर तुम उनसे मदद लेनी है, तुमने ये दोनों चीज़ें ही उनसे नहीं करनी है। अब ये एक गुरोह की बात हो रही है। अब आप देखिए कि एक और गुरोह की बात हो रही है कि अगर ऐसे ही लोग हैं तो अगर वो ऐसे कम्युनिटी के पास हैं, ऐसे कंट्री के पास हैं, ऐसे ग्रोह के पास जैसे हैं कि जिनसे तुम्हारा मुआहदा है, जो अमन का मुआहदा है, तो फिर क्या करना है? क्या वहाँ पे जाके उन लोगों को पकड़ के मारे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्लल्लज़ीना, मगर सवाए उन लोगों के यासिलूना जो जा मिलते हैं इला कौमिन, एक कौम की तरफ बैनकुम व बैनहुम मीसाका, के जिसमें तुम्हारे और उनके दरमियान कोई पुख्ता अहद है कि अमन का मुआहदा कर चुके हो उनके साथ। औ जाअकुम, तो अगर तुम्हारा उनके साथ मुआहदा है तो फिर तुमने उनके साथ वो नहीं करना कि जहाँ तुम उनको पाओ उनको कत्ल करो। ठीक है, ये एक दूसरा ग्रोह डन हो गया। अब तीसरे ग्रोह की बात हो रही है औ जाअकुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास हासिरत के तंग हो गए सुदूरहुम, उनके दिल अन के युकातिलुकुम, कि वो जंग करे तुमसे, औ या युकातिलु कौमहुम, या वो अपनी कौम से जंग करें। मीन्स कि ये अमन पसंद लोग हैं, वो नहीं चाहते कि तुम लोगों से, मुसलमान अगर नहीं भी है, काफिर भी हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आते हैं और वो ना तो तुमसे जंग करना चाहते हैं, ना वो अपनी कौम के साथ मिलके तुम्हारे ऊपर आके हमला करना चाहते हैं। आज आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में कम से कम आप अगर रफली भी आप देखें ना, 90 से 95% लोग ऐसे ही हैं जो अमन पसंद है, जो नहीं चाहते कि जंगें हों, जो नहीं चाहते कि नुकसान हो एक दूसरे के। लेकिन ये तो मामला कुछ और होता है, कौमों का आपस में, वो कहते हैं ना कि मुल्कों का अपना मामला है। लेकिन आम लोगों के लिए जो हुक्म है, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रही हूँ कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके दिल अमन पसंद है, उनके साथ फिर क्या मामला किया जाए? अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर क्या किया जाए? वलौ शाअल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, लसल्लतहुम, तो मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम, तुम पर, फलक़ातलुकुम, तो फिर ज़रूर वो जंग करते तुमसे। कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिल में इतना ना डालता ऐसी चीज़, तो वो भी दूसरे जो काफिर हैं या दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने आते हैं, वो भी उनमें से एक हो जाते। ये तो अल्लाह का रहम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों के दिल में डाला हुआ है। फ़इन तज़लुकुम, बस अगर वो अलग रहें तुमसे, ये एक अब शर्त क्या है उन लोगों की कि एक तो वो अमन पसंद है, अगर नंबर 1 कि वो अलग रहते हैं तुमसे, फलन, तो ना युकातिलुकुम, तो वो जंग करे तुमसे, व अलकऊ, और वो डाले अलैकुम, तुम्हारी तरफ, सलामा, सलाम, अलैकुमुस्सलामा, कि तुम्हारे पास वो सलामती का पैगाम देते हैं, सुलह का पैगाम देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फमा जअलल्लाहु, तो नहीं बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, इनके बारे में, सबीला, कोई राह नहीं बनाई है, कोई ऐसा बहाना नहीं करके कि नहीं जी तुम कहो कि नहीं ये तो हमारे दुश्मन है, हमने ऐसे करना है। कोई सबील नहीं, कोई रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा। उनको तुमने कुछ नहीं करना और उनके साथ तुम्हारा मामला कुछ और होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब चौथे ग्रोह की बात आ रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सताजिदूना, अन करीब तुम पाओगे, आखरीना, एक कुछ और लोगों को, युरीदूना, वो चाहते हैं, अन के यमनुकुम, कि वो अमन में रहें तुमसे। अब ये वही ग्रोह की बात हो रही है जो हमने तीसरा ग्रोह पढ़ा था कि वो चाहते हैं कि वो तुमसे अमन नहीं, व यमनु, और वो अमन में रहें, कौमहुम, अपनी कौम से भी, कुल्लमा, लेकिन अब देखिए कि चालाकी क्या कर रहे हैं कि वो जाहिर ये करते हैं कि हम तो बड़े अमन पसंद है, लेकिन कुल्लमा, जब कभी, रुद्दू, वो लुटाए जाते हैं, इलल फितनती, फितने की तरफ, मीन जंग होती है या कोई ऐसी हालत आती है, उरकिसू, तो वो उल्टा दिए जाते हैं, फीहा, उसमें,
تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تمہارے پاس جنگ کرنے آ جاتے ہیں. یعنی اب جو حکم ہے یہ میدان جنگ میں جب کافر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے. جو یہ آیت لوگ کوٹ کرتے ہیں نا بڑی بڑی بنا کے، تو یہ وہی آیت ہے. جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یو فیل پراؤڈ کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیسے ہیں. فَإِن لَمْ پس اگر نہ تعتزلوکم تو وہ الگ رہیں تم سے، تعتزلوکم تو وہ الگ رہے تم سے، وَيُلْقُوا اور وہ ڈالیں علیکم تمہاری طرف سلامہ صلح کو. کہ وہ اچھا اب دوسرا یہ آیت تھوڑی سی مشکل آیات میں سے ہے. جو پہلا لم ہے نا وہ تینوں میں آئے گا کہ اگر وہ نہ رہیں الگ تم سے اور نہ ڈالے تمہاری طرف صلح کو، وَيَقُفُوا اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، تو پھر کیا کرنا ہے. اب یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں کہ وہ تم سے الگ نہیں رہتے، مینس کہ وہ جنگ کرنے آ جاتے ہیں، اور وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ لڑائی کے اس کی حالت میں آ جاتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے، فَخُذُوهُمْ تو پھر پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ تو پھر قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ جہاں تم پاؤ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ سے یہ آیت پہ بات کرتا ہے تو آپ ان کو کہو کہ اگر میدان جنگ میں کافر آ ہی جاتے ہیں یا منافق ان کے ساتھ مل کے جو کہتے ہیں اگر منہ سے ان کے ساتھ مل کے آ جاتے ہیں یا کسی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ اچھا ہمیں نہیں مارنا، دیکھو ہم تو تمہیں نہیں مان رہے تو تم ہمیں چھوڑ دو. ایسا تو نہیں ہوگا. میدان جنگ میں جب لوگ آ جائیں تمہارے سامنے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارا ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. پھر جہاں بھی تمہیں وہ ملتے ہیں میدان جنگ کے اندر، یہ عام شہر کی بات یا بازاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَئِكُمْ اور یہی ہیں وہ لوگ جعلنا کہ بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم جن پر سلطانن ایک غلبہ مبینہ کھلا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی دلیل دے دی ہے کہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو تم نے کیا، پھر تمہاری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، تم نے کیا کام کرنا ہے. وَمَا كَانَ اور نہیں ہے لِمُؤْمِنًا کہ کسی مومن کے لیے ان کے یقتلوا کہ وہ قتل کر دے مؤمنًا کسی مومن کو الا مگر خطاء مگر کہ غلطی سے. اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک مومن جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، اور دوسرا کہا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اب سچویشن ہو سکتی ہے نا ایسے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر ایک کسی کو قتل کرتا ہے تو دوسرے کو اس کو قتل کرنا ہوگا، اس کے برابر سزا ہے. اور یہ سزا جو ہے یہ مسلمان صرف قرآن میں نہیں تھی، یہ پہلے سے ہی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تورات میں اور ان کی کتابوں میں بھی یہی حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہی حکم ہماری کتاب میں بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر غلطی سے فار ایگزامپل غلطی سے خطا کیا ہوگی کہ کسی نے کوئی پتھر پھینکا زور سے اور اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن اس کو ایک دم سے وہ پتھر ہٹ کیا اور وہ بندہ مر گیا. آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے مکہ مارا تھا، ان کا ارادہ تو نہیں تھا، وہ قتل خطا ہی تھا کہ وہ بندہ مر گیا اس کے بعد. تو اسی طرح سے کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر نیوز میں ایسی بات بھی سنی ہوگی کہ کوئی گن صاف کر رہا تھا، اپنی وہ غلطی سے وہ گن سے چل گئی تو وہ بچہ اس کو لگ گئی تھی گولی اور بچہ مر گیا. یا کبھی ہوتا ہے کہ باپ گاڑی پیچھے کر رہا تھا اور اس نے دیکھا نہیں اور پیچھے بچی تھی، یا کوئی بھی ایسا تھا وہ غلطی سے مر گیا. تو خطا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے نا قتل. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا کے ساتھ. وَمَن قَتَلَ اور جو کوئی قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو خطا
خطا کے ساتھ، تو پھر اس کا کفارہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فتحریر، تو آزاد کرے گا رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مومن آزاد کرنا ہوگا، غلام اس کو۔ اب دیکھیے ہم نے جب پڑھا تھا غلام کے بارے میں، ہم ہسٹری پڑھے تھے، تو ہمیں کویسچن ہوتا تھا نا کہ غلاموں کے بارے میں ایسے کیوں حکم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غلام لونڈی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ جو بھی ہم اس وقت ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو دیکھیے کہ وہی بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی کہ غلامی شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آپ پڑھیں گے تو اس زمانے سے یہی تھا نا، اس سے بھی بلکہ پہلے زمانے سے اسلام نے بلکہ غلامی کو ختم کیا تھا۔ اور کیسے ختم کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کفارے کے طور پر بھی غلام کو آزاد کرو تاکہ غلام آزاد ہو جائیں گے، اسی طرح سے آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک غلام کو آزاد کرنا، مومن غلام کو، ودیتن، اور وہ دیت ہے مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، کہ نمبر ایک یہ کہ اس کو غلام آزاد کرنا ہوگا، نمبر یہ کہ اس کو دیت دینی پڑے گی، کس کو؟ اس کے وارثوں کی طرف۔ اور یہاں پہ جو ورڈ ہے نا مسلمتن، غور کرنے والا لفظ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا کہ ان کو جا کے ان کے سپرد کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ہاں جی مل جائیں گے تمہیں پیسے، یا میری وہ زمین پڑی ہوئی ہے اس میں ذرا تھوڑا سا جھگڑا ہے اس زمین میں، تو وہ تم لے لو، تمہارے نام کر دیتا ہوں، وہ کلیئر ہو جائے گی تو لے لینا، یا پھر یہ پیسے تھوڑے سے آئے ہیں باقی پیسے میں دے دوں گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو وہ ان کے پاس پہلے سے کچھ ہو گیا، ایسے کہ اس کا کوئی بندہ کسی کے گھر کا فوت ہو جاتا ہے خطا کے ساتھ، وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے تو ان کو اور تکلیف نہ دی جائے، بلکہ جو ان کی دیت کی رقم ہے ان کو، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ 100 اونٹ جو ہے ان کی بھی تعداد، وہ ان کا بھی تھا کہ کتنے چھوٹے بڑے اور اس طرح سے سارا ہے، لیکن جو دیت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہ ان کو جا کے ان کو سپرد کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، الا مگر یہ کہ ان کے یصدقوا، کہ وہ معاف کر دیں، کہ جو وارث ہے نا اگر وہ خود سے معاف کر دے تو پھر کوئی اور بات نہیں۔ فَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ من قوم، کسی ایسی قوم سے، عدو لکم، کہ دشمن ہے وہ تمہاری۔ اب یہاں پہ تیسرے بات آ گئی کہ اگر کوئی ایسی قوم سے ہے وہ بندہ جس نے قتل کیا ہے، وہ دشمن قوم سے ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 92 سورۃ النساء، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ شخص جس سے خطا ہوئی، خطا سے جس نے قتل کیا، من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم، کہ جو دشمن ہے تمہاری، وہوا، اور وہ مؤمن، اور وہ مومن ہے، کہ مطلب جس نے قتل کیا ہے وہ مومن ہے اور وہ ایسی قوم کے ساتھ رہ رہا ہے جو تمہاری دشمن قوم ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتحریر، تو آزاد کرنے ہیں، رقبتن، کہ ایک گردن کو، ایک غلام کو آزاد کرنے، مؤمنتن، جو کہ مومن ہوگی۔ اب یہاں پہ دیت نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور اس کے بیہائنڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اگر وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، مومن اگر مسلمان کا پیسہ ادھر جاتا ہے تو وہ تو پھر جنگ کرنے مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے اور وہ اسے ہتھیار خریدیں گے اور اسے مسلمانوں کے اگینسٹ جو بھی کام کریں گے، تو وہاں پہ یہ منع کر دیا گیا کہ آزاد غلام کرانا ہے کیونکہ غلطی سے قتل ہوا ہے، لیکن دیت کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے من قوم، کسی ایسی قوم سے، بینکم و بینہم، کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان میثاق، کی عہد ہے، فدیتن، تو فدیتن مسلمتن، تو پھر دیت دینی ہے اور جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ، اس کے گھر کی طرف۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اب معاملہ کیا ہے کہ وہ جو کافر قوم تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ان کو جنگ کرنے آ سکتی ہے اور ان کے ساتھ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ادھر معاملہ فرق ہے۔ لیکن اگر یہ کافر قوم ہی ہے لیکن آپس میں معاہدہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف آ کے مسلمانوں کے جنگ نہیں کریں گے،
تو وہاں پہ فدیہ دینے کا ہے کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ایک غلام بھی آزاد کرانا ہے اور دیت بھی دینی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہے، کیونکہ جو پیسے اس قوم کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کے خلاف اسلحہ لے کے ان کے جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، تو وہ فدیتن مسلمتن الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، و تحریرو، اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ مومنۃ، تو ایک گردن کو، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، بس اگر وہ نہ پائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کتنے ان کو جا کے اتنے 100 اونٹ ہو جتنی قیمت کی کوئی ان کو دیت دیتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اب ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ وہ جو ایسا شخص ہے اس کو کفارہ کیا ہوگا کہ فَصِيَامُ، تو روزے رکھنا ہے، شہرینی، 2 ماہ، متتابعینی، کہ 2 ماہ مسلسل اس کو روزے رکھنے۔ اگر ایک روزہ بھی بیچ میں اس کا چھوٹ جائے گا تو اس کو دوبارہ وہ گنتی پوری کرنی ہے، یہ اس کی سزا، ایک قسم کو کفارہ ہے اس کا۔ اور توبتن، اور یہ توبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ علیماً، جاننے والا، حکیماً، اور حکمت والا ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب وہاں پہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کے قتل کر دیتے ہیں، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا۔ اب جان بوجھ کے قتل ہو گیا تو کیا کرنے، وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمناً، کسی مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کا بدلہ ہے، جہنم، جہنم، خالداً فیہا، تو وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دیکھیے کہ اب وہ اس کی سزا کیا، نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے کہ جہنم، نمبر 2 کیا ہے کہ جہنم میں رہے گا تو وہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، انہوں نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے، وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد آخر میں، اگر کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، آگ ان کو پاک کر دے گی۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کو آگ بھی پاک نہیں کرے گی۔ وَغَضَبَ اللَّهُ، اور وَغَاضِبَ اللَّهُ، تو غضب ناک ہوا اللہ علیہ، اس پر، وَلَعَنَهُ، اور لعنت کی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کیا اس کے لیے، عذابًا عظیما، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ کہ اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو آگے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جان بوجھ کے قتل ہے نا، آپ ذرا غور کیجئے کہ عورتوں میں سے کیسے ایسے اس گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کو؟ وہ جو اپنا حمل ضائع کر دیتی ہیں، جو اپنے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر ان کو نہیں چاہیے، فار ایگزامپل کوئی بھی ریزن سے، کبھی ان کو یہ ہوتا ہے نہیں جی ہمارے تو پہلے بچے اتنے تھے، ہم نے پیدا نہیں کرنا، کبھی ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کئی دفعہ کہ بیٹی ہے، وہ اس چکر میں بھی حمل ضائع کروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ I'm not ready yet، میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، میں تو جاب کرتی ہوں، I'm very busy، میں نے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، there's any reason۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو اسلام کویسچن اینڈ آنسر جو ایک ویب سائٹ ہے اس میں جا کے دیکھیں نا، اگر فتویٰ نمبر آپ ڈالتے ہیں 3/1056، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اب اتنا زیادہ ریسرچ کرو گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کہ اگر اس میں آپ ڈالتے ہیں فتویٰ نمبر 3/1056 تو آپ کو اس کا پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ جو لوگ ایسے اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر تو ہمیں نہیں پتا تھا، دیکھیں ہم جاہل ہوتے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم لینا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو یا رب العالمین ہمارے وہ گناہ معاف کر دیجئے،
اور آگے ہماری اصلاح کر دیجئے، اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور جتنا صدقہ ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ دیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس گناہ سے ہمارے معاف کر دے کسی طرح سے۔ اور ضرور کسی سے مشورہ بھی کیجئے کہ اس کے اگر آپ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر میں جا کے جواب تو دینا پڑ جائے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے دن وہ بچے جن کو ماں باپ نے قتل کر دیا ہوگا وہ آ جائیں گے سامنے اور آ کے کہیں گے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو کیا جواب دیں گے ان کو کہ ہمارے پاس کیا ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جاب کرتے ہیں اس لیے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے ہی اتنے بچے ہیں اس لیے؟ اللہ اکبر، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 88 ابھی ہم کر رہے تھے، اور ہاں آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن اس کے لیے جو القا جو ڈالے علیکم تمہاری طرف سلام تمہاری طرف ڈالے۔ یہ اب بات ہو رہی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی تھا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کسی چھوٹے سا سریہ جیسے ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام میں نہیں تھے، لیکن جیسے ان کو جنگ کا جیسے ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ہوئے تو ان کو قتل کرنے لگے، تو ان میں سے کسی ایک نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے قتل کیا، کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم اس کے دل کا حال جانتے ہو؟ ہمیں تو ظاہر پر گمان کرنا چاہیے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جب تم ایسے سفر میں نکلو اور کبھی ایسی سچویشن ہو جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ کہ نہ کہو اس کے لیے جو ڈالے علیکم السلام کہ تمہاری طرف سلام کو ڈالے، مینس کہ کلمہ پڑھ لے، تو لست مومنن کہ وہ مومن نہیں ہے، تبتغون تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کے فائدہ چاہتے ہو، مینس کہ اگر تم کیا اس لیے ایسے کر رہے تھے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے؟ اگر تم اس لیے کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهِ تو اللہ کے پاس مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرتاً بہت زیادہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ چیزیں ہیں دینے کے لیے، بہت زیادہ انعامات ہیں دینے کے لیے، تو تم اس لیے ایسا نہ کرو۔ کذالک اسی طرح سے کنتم تھے تم من قبل اس سے قبل، فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، تمہیں بھی تو اسلام نہیں ملا ہوا تھا نا، اسلام سے پہلے تمہاری بھی یہی حالت تھی۔ اب اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو تم اس کی ظاہری پر گمان کرو گے، تم اپنی طرح سے نہیں سوچو گے کہ اگر یہ تو شاید اس لیے ایسے کر رہا ہے، شاید اس لیے کر رہا ہے، تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں ایسا کرنے کا۔ فتبینوا تو پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستوی نہیں برابر ہے القاعدون بیٹھنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اب دیکھیں یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن مسلمانوں میں سے جو بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، غیر سوائے اولِ ضرری وہ لوگ سوائے اس کے جو کمزور ہیں، جو نہیں چل سکتے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی بھی بڑھاپا ہے، یا کوئی بھی، یہ ایک بیچ میں بریکٹ اگر آپ لگا دینا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ بجائے غیر اس کے کہ وہ لوگ جو معذور ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، والمجاہدون وہ جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
کہ ये बराबर नहीं हो सकते कि है मुसलमान कि घर में बैठे हुए हैं नेक हैं और वो कहते हैं अच्छा जी हम तो पैसे हमसे ले लो, जाके तुम मेहनत वाले काम कर लो। या फिर जो मेहनत करने वाले निकले हुए हैं वो ये सोचे कि हम तो अपनी जान लगा रहे हैं, यहाँ पे तो पैसे हम क्यों लगाएं, पैसा कोई और लगाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में बि अम्वालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फद्दलल्लाहु, तो फजीलत दी अल्लाह ने, अल मुजाहिदीना, मुजाहिदों को, जिहाद करने वालों को, बि अम्वालिहिम, क्यों फजीलत दी, उनके मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और उनके जानों के साथ, अलल क़ाइदीना, बैठे रह जाने वालों के पर दराजातुन, फिर नकरा आ गया कि दर्जे है बहुत से। जब कभी नकरा इस्तेमाल होता है ना कोई लफ्ज़, तो उसमें कसरत का भी मानी आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो बैठे रहने वाले हैं कि ठीक है जी हमारी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हम मुश्किल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में नहीं निकल सकते, वो लोग जो अपनी माल और अपनी जान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में निकलते हैं, कोशिश करते हैं इस्लाम के दीन को बचाने के लिए, किसी भी हालत के, ज़रूरी नहीं कि मैदान जंग की बात हो रही है। अब देखिए अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करने के लिए जो घरों से निकलते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात आलिम को आप देखिए जो लोगों को पढ़ाने के लिए पूरी पूरी दिन, पूरी पूरी रात अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, जिहाद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं। वकुल्लन, और हर एक से, वादल्लाही, अल्लाह का वादा, अल हुस्ना, बहुत अच्छा है। अल्लाह का वादा दोनों के साथ है, उनके साथ भी अपनी तरह से। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि ईमान के लेवल भी होते हैं, कोई घटता और बढ़ता है। जैसे हम कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में चलने की, तो हर एक का अपना एक लेवल होता है। कोई तो बहुत ऊपर वाले दर्जे में होता है, और हमेशा ईमान के बारे में जब भी बात होती है ना, तो अपने से ऊपर वालों को देखा करे और देख के कहा करे कि जल्दी से हम भी उस लेवल पे पहुंच जाए, कभी अपने नीचे वालों को ना देखें। फिर इंसान ऐसे हो जाता है कि अच्छा वो भी तो नहीं कर रहा, ये कायदूना वाली बात हो जाएगी फिर कि ये भी तो बैठा हुआ है तो हम भी बैठ जाएं, कोई बात नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बराबर नहीं है। जो अल्लाह की राह में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, अपने जवारे पे, अपनी पूरी अपनी ज़ात पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को नाजिल कर रहे हैं और अपने नफ्स को अपने काबू में रखे हुए हैं, ये कोई छोटा जहाद नहीं है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वफ़द्दलल्लाहु, तो फजीलत दी अल्लाह ने मुजाहिदीना, जहाद करने वालों को, अलल क़ाइदीना, बैठे रहने वालों पर, अजरुन अज़ीमा, तो इसका बड़ा अजर है अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जब अजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे तो फिर और इसके बाद बात ही क्या रह जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कैसे अजर होंगे। कहते हैं ना कि जन्नत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तक कोई आँख ही ऐसी नहीं बनी है जो वो महसूस कर सके, वो के देख सके कि जन्नत कैसी होगी। कोई कान ऐसा नहीं है कि जिसने कोई ऐसी बात सुनी होगी। अल्लाह अकबर, कि कैसी वो जन्नतें होंगी जिसमें सबसे बड़ी बात कि जिसको अल्लाह का दीदार वहाँ पे मिल जाए। हमारी अंदर, हमारे दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि या रब्बल आलमीन हमें जन्नतों में दाखिल करना और हमें जन्नतों के हायर लेवल पर, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना और हमें अपना दीदार नसीब करना। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान जो होता है ना वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, अपने अराउंड जैसे लोग होते हैं उनसे पहचाना जाता है। और आखिरी वक्त में जब क़यामत के दिन इंसान उठेगा तो वो ऐसे ही उठेगा जिस हालत में वो आखिरी वक्त में इस दुनिया में था। तो कोशिश करते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमारी दुनिया में भी हमारी मदद कर, हमें तौफीक अता करके हम आपके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें और आखिरत भी हमारी ऐसे कर दे या रब्बल आलमीन कि हम नूर के मेंबरों पे बैठने वाले बन जाए। आप दूर से हमें देख के कहें कि ये मेरे बंदे हैं, इनको मेरे पास बुलाओ। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या और फरमाते हैं और हम वही दुआ करेंगे कि जितना कुछ आज सीखा है हमारे अमल में शामिल हो जाए। आमीन। था कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के
साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ईमान के तो वही लेवल है ना जो हमने पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और जो कुरान पे बिलीव करते हैं, हम तमाम अंबिया पे बिलीव करते हैं, और वो उनकी जो जितनी भी किताबें थी हम उन पे बिलीव करते हैं। हम डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं, हम तकदीर पे बिलीव करते हैं, हम आखिरत पे बिलीव करते हैं ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं। अब देखिए, जब ईमान होता है ना तो फिर उसके तकाज़े भी होते हैं, जैसे आमनू व आमिलू स्वालिहात। कुरान में पूरी जगह पे आप देखिए कि ईमान के साथ फिर आमिलू स्वालिहात का है कि अब तैयार हो जाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये जो फ़ौज अल्लाह सुब्हानहू तआला की ना, मुसलमान तमाम के तमाम कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू तआला तैयार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काम जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया वो उस यूनिट पे काम किया है जो घर का यूनिट है, जो हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे हैं। क्योंकि उस माँ ने और उस बाप ने मिलके एक नई नस्ल को, एक नई फ़ौज को जो तैयार करना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे कुरान में बार बार जो बात कहते हैं करैक्टर बिल्डिंग की है। देखिए, जो तौरा थी ना, तौरा में तमाम लॉस थे, एंड फिर अंजील जो थी, जिसको हम उर्दू में अंजील कहते हैं, उसमें तमाम की तमाम इखलाकियात थी। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों चीज़ें मर्ज कर दी हैं। हमें जहाँ पे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन के बारे में पता चलता है, वहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप कुरान में से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की आयात निकालें तो मुश्किल से 3 या 4 सफ़े बनेंगे। पूरे का पूरा कुरान अखलाकियात पे है कि आप लोगों ने ज़िंदगी कैसे, हम लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप लोगों की जब मैं बात करती हूँ तो मुसलमान की बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखो, इंसाफ इंसाफ। देखिए, हमारी पूरी ज़िंदगी इंसाफ के ऊपर है। हम सुबह से रात तक अपनी, सबसे बड़ी बात, हम अपनी जान के साथ इंसाफ करें, अपने नफ्स के साथ इंसाफ करें। जो अपने नफ्स के साथ इंसाफ करेगा ना, वही आगे जाके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ जहाँ आपका कोई भी ऐसा काम है जो आपने करना है। आप देखिए, हम लोग जब भी काम करेंगे, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमल का जवाब देना है ना, तो हमने अपने अमल में इंसाफ करना है। अगर हम एक तरफ इंसाफ अगर नहीं करते तो दूसरी तरफ क्या होगा? इंसाफ का ऑपोजिट क्या है? जुल्म है ना, और जुल्म मुसलमान नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला को जुल्म पसंद नहीं है। तो हमें यही देखना है कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर रात तक हम जो काम करते हैं, हमने इंसाफ के साथ काम करना है। और आगे अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पे ईमान का वर्ड फिर आता है तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, फिर से मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ कि ईमान के बारे में मुझे वो हदीस याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे होते थे। जब वो बैठे थे तो डेफिनेटली ईमान का लेवल एक और होता है। आप अभी देखिए कि जब हम कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र सुन रहे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहे होते हैं, या कभी ऐसी महफिल में होते हैं जहाँ पे अच्छी बात होती है, तो हमारे ईमान का लेवल बहुत हाई होता है। तो सहाबा थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे, तो फिर बहुत उनका ईमान का लेवल हाई होता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफ़िक़त के बारे में बता रहे कि मुनाफ़िक़त क्या होती है। वो उसकी आयत के बारे में डिस्कशन हो रहा था। सहाबा जब घर गए तो उन्होंने दे रियलाइज़ कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो हमारा ईमान इतना हाई होता है, जब हम घर आते हैं तो फिर बीवी बच्चों में और कारोबार में और इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, तो ईमान का वो लेवल नहीं रहता। तो क्या हुआ कि हज़रत हंज़ला थे, तो वो एकदम से घबरा के घर से निकले, क्योंकि मस्जिद नबी के पास ही रहते थे। तो उन्होंने रास्ते में उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिले। उन्होंने कहा कि हंज़ला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हंज़ला मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल इतना हाई होता है और हमें लगता है कि हम बस ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, हमें हर काम आसान लगता है। लेकिन घर जाते हैं तो हमारी वो हालत नहीं रहती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हंज़ला ये तो हालत मेरी भी होती है, चलो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं इसके बारे में। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने जब अपनी हालत का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर,
अगर तुम्हारी ये हालत 24 घंटे तुम इस हालत में रहो ईमान की, तो तुम रास्ते में चलो और फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ मिलाएं। अल्लाह अकबर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ईमान का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। जैसे चांद होता है ना, पहले दिन का चांद देखे तो बिल्कुल बारीक सा होता है, फिर बड़ा होता होता 14वीं रात का चांद बन जाता है। बिल्कुल ईमान की हालत ही होती है। कभी बहुत हाई लेवल पे होता है, हम पूरी नमाजों के साथ इशराक भी पढ़ रहे होते हैं, शौक से तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं, हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, और हम नेक काम भी भाग भाग के करते हैं। और कभी इतनी सुस्ती होती है कि दिल चाहता है कि हाय आज तो ये काम नहीं होगा, और जो रेगुलर हम नेकी का करने के लिए भाग रहे होते हैं वो भी मुश्किल लग रही होती है। लेकिन घबराया नहीं कीजिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ही अंदर आते हैं। लेकिन वो ईमान का लेवल जो है, बस अपने आप को बूस्ट करने के लिए पता है सबसे आसान क्या है? कोई एक लेक्चर सुन लिया कीजिए, छोटा सा कोई लेक्चर, कोई हदीस, कोई कुरान की कोई एक आया का तर्जमा, कुछ भी एकदम से अपने आप को ज़बरदस्ती, क्योंकि शैतान है ना, शैतान हमको बहकाता रहेगा। और वो कहते हैं वो दुनिया इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, इतनी खूबसूरत करके दिखाता है कि हमें लगता है कि ओके। वो कभी, आप एक बात अपने दिमाग में रख ले, कभी वो ये नहीं कहेगा कि देखो जी क्या कर रही हो, ये कोई काम है करने वाला, तुम क्यों नमाज पढ़ रही हो, तुम छोड़ो क्यों कुरान पढ़ रही हो, क्यों सीख रही हो, क्यों तुम तर्जमे याद कर रही हो। अभी मुझे तर्जमे याद करने से याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हिफ्स का स्टार्ट हो गया, क्लास स्टार्ट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 स्टूडेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इतनी मेहनत से याद कर रहे हैं। अब मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात शेयर करूँ एक स्टूडेंट की। उन्होंने कहा कि एडमिन मुझे बता रही थी उसकी, कि उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट नमाज कब पढ़ी थी, और मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम कुरान कब खोला था। और शी सेड मुझे नहीं पता, मेरी एक फ्रेंड ने ये लिंक मुझे भेजा, और उसने कहा कि चलो चलो हम सारे याद करते हैं। तो मैंने उसके कहने पे, इसीलिए कहते हैं कि दोस्त अच्छे बनाया करो। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं दोस्तों के ज़रिए निकाल देता है। अगर आपकी महफिल में अच्छे दोस्त बैठे हों, तो उसकी दोस्त ने उसको दिया, उसने लिंक कर दिया। उसके बाद जब हमने लेसन पोस्ट किया, तो मैंने अपनी एडमिन से कहा कि आप मेक श्योर करो कि जितने आपके पास स्टूडेंट हैं आप पर्सनली उनको मैसेज करो। और उन्होंने जब उसको मैसेज किया उस एडमिन ने, तो उसने कहा कि मैं तो आपको सुनाने वाली भी नहीं थी, मुझे ये था कि ओहो मैंने तो ये क्या, बस मैंने ऐसे ही बस अपना नाम भेज दिया है। लेकिन अब मेरी आपसे बात हुई है, क्योंकि उसने उसको बहुत इनकरेज किया कि देखो अगर तुम्हें मुश्किल होगी, मैं पर्सनली तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम क्यों फ़िक्र करती हो। और मे बी दे वर द सेम एज ग्रुप भी थे, और वो उस वक़्त उसको अल्लाह ने हदायत भी देनी थी। तो शी सेड कि उसने जब अपनी रिकॉर्डिंग भेजी याद करके, तो इतनी प्यारी उसकी आवाज़, लेकिन उसको डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत थी। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में जब हम खालिस हो जाते हैं ना, अल्लाह रास्ते बना देता है। फिर कैसे कैसे लोगों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला मिला देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए अपने आप को बस खालिस कर लें। ऐसे ऐसे बच्चे, एक औरत हैं, वो मुझे बता रही कि मेरी ज़िंदगी में मेरी 2 ही बेटी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की शादियाँ नेक्स्ट मंथ है, घर में मेहमान है, शॉपिंग हो रही है, बहुत बिजी हूँ, लेकिन आई एम सो मच एक्साइटेड, मैं इस क्लास को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। देखिए आप मुझे क्लास से नहीं निकालिएगा। सर मैं बिल्कुल नहीं आपको निकालूंगी, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं। उसे शी सेड कि मैं आपको जल्दी जल्दी बस भेज देती हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो क्योंकि फीडबैक आ रही है लोगों की, तो ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखिए ये एक किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक किताब, एक कुरान हमारे पास है। हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमें यही सही नहीं पढ़ना आता, और हम इतने चैन से बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम पढ़ तो रहे हैं ना, जैसे भी पढ़े, हमारा उर्दू का लहजा या हमें सही तरह से नहीं पढ़ना आता, हम कुरान का हक नहीं अदा करते, तो कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं, कोई बात है। ये अल्लाह की किताब है, इसको आप इतना आसान, हमने पता है क्या समझा हुआ है कि बस
ठीक है, ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ लेंगे, ये वाला लफ्ज़ इतनी दफ़ा पढ़ लेंगे तो इसमें ये बरकत हो जाएगी, कारोबार में तरक्की हो गई। ये पढ़ेंगे तो हम सुबह उठेंगे तो पैसे पता नहीं आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगे। हम ये वजीफ़ा 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 वजीफ़ा, हमने कुरान को वजीफ़ों की किताब बना दिया। ये अमल की किताब थी। अल्लाह सुब्हान, ये देखिए मैं बार बार जो चीज़ कहती हूँ ना, ये उसके साइड इफ़ेक्ट है हमारे कुरान के, कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह सुब्हान ताला अपनी रहमतें कर देते हैं, जो दुआ हमारे दिल में होती है, ये जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये कुरान अमल की किताब था और इसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। क्यों? देखिए हमारी दुआएं कई दफ़ा ऐसा होता है कबूल नहीं होती हैं, क्योंकि मांग के कुछ रहे होते हैं और पढ़ कुछ और रहे होते हैं, और वो मकसद एक लफ्ज़ के इधर उधर होने से, एक एराब के चेंज होने से पूरे के पूरा फ़ाइल को मफ़ूल में ले जाते हैं और उसको किसी और में ले जाते हैं, और इंसान हमें पता ही नहीं चलता। देखिए एक तो ये होता है ना कि हम जानबूझ के ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये कुरान को सही पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने जो क्लास शुरू की है सब टोटली फ्री क्लास है। अब देखिए जितनी बच्चियाँ एडमिन है वो भी फ्री में काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं। एक एडमिन तो इतनी मुझे प्यारी लगी कि पहला लेसन जब गया और स्टूडेंट ने सुनाना शुरू किया, एंड शी वाज टेलिंग मी कि आयशा जी आई वाज क्राइंग। जैसे मैं सोचती थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके कुरान दूसरों को पढ़ा सकूं, बिकॉज़ उसकी तजवीद बहुत अच्छी थी बच्ची की। दैट्स व्हाई मैंने उसको सेलेक्ट किया था कि आप एडमिन बन जाओ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह के अल्लाह के सिपाही हैं, कैसे वो बच्चियाँ, कोई जान पहचान नहीं, किसी का नाम नहीं पता, किसी का पता ही नहीं था कि वो कौन है। तो जब इंटरव्यूज़ में कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो इंटरव्यू इसलिए दे रही हैं कि उनको कोई पैसे मिलने हैं, जस्ट इसलिए कि हमने सीखा है, हमने पढ़ा है। देयर आर ऑल हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में वो बच्ची हैं और कितनी मेहनत से वो सारा कुछ करती हैं और दिन रात लग के उन्होंने अब ये स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करती हूँ कि पूरी दुनिया में हमारा ये फैल जाए और हम सारी दुनिया में इसी तरह से पढ़ाने वाले बन जाए। कोई फ़ी नहीं है इसकी, हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जहाँ मैं अपने आप को देखती हूँ ना, जब मुझे नहीं पढ़ना आता था, मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्या होता था जिस ज़माने में इतना इस्लाम का प्रैक्टिकली मैं नहीं कर रही होती थी, तो मुझे तो ये लगता था कि रमज़ान में ही 6 पारे अगर पढ़ लिए, वो एक दिन में लगे, दिन रात लगे हुए हम पढ़ते जाते जी। एक दिन 2 पढ़ लिए, इस दिन 4 पढ़ लिए, इस दिन 6 पढ़ लिए, तो ये कर रहे होते थे ना। और आम रूटीन में जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ उसके बाद फिर वैसी वो ज़िंदगियाँ स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हान ताला ने इस कुरान को खोला, जब मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हान ताला ने हदायत दी मुझे और मैंने इसको सीखना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि पहले हमें नहीं पता होता। फिर पता है क्या होता है, उन लोगों से प्यार आता है, क्योंकि वी गो थ्रू, हमें पता होता है कि ये तो मैं भी थी पहले ऐसे ना, कुछ साल पहले तो मैं भी ऐसे ही थी। अब वो अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम इस कुरान का हक अदा करने वाले बन जाएं। आज देखिए कि एक क्लिक पे आपको दुनिया में हर जगह से को एक से एक अच्छा उस्ताद मिल जाएगा। मत ऐसे अपने आप को ज़ाया करें, अपने आप को ज़ाया ना करें। अल्लाह सुब्हान ताला के पास जब हम जाएंगे तो ये कुरान हमारे हक में गवाही देगा, अच्छी भी और बुरी भी, हमारे खिलाफ लड़ाई करेगा, अच्छा भी और बुरा भी। कब्र में हमारे साथ होगा और हमें तसल्लियाँ देगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसको आप छोटा ना जानिए ऐसे कि ठीक है जैसा दिल चाह पढ़ लिया, जिस वक्त दिल चाह पढ़ लिया और ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। ये कुरान हमारा दोस्त है, वली है हमारा। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 11, जिसमें हम पढ़े थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब तो पक्के हम ईमान वाले हैं ना, तो अब पक्की तरह से हमें याद भी हो जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, हम पक्के ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उज़्कुरू, याद करो नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो उसने तुम पर की। कौन सी नेमत अल्लाह सुब्हानहू ताला ने की थी कि हम मुसलमान हैं। देखिए कितनी बड़ी, इस्लाम सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू ताला की हम पे। आप ज़रा सोचिए उन लोगों को जो इस्लाम, जो कन्वर्ट होते हैं। अब जो अमेरिका में हैं, आप लोग तो बहुत फेमिलियर होंगे इस बात से कि मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, वो शी वॉज कन्वर्टेड मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी चीज़ें याद कर रही है, नमाज सीख रही है, वज़ू का तरीका सीख रही है, छोटी छोटी तस्बीहात सीख रही है, कुरान का अलिफ बा ता सा सीख रही है। इतनी एक्साइटेड जिसको कोई हद नहीं। और जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि या रब्बल आलमीन, हम कितनी रहमतों के अंदर हैं, हम कितनी अल्लाह की नेमतों के अंदर हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए। शी वॉज टेलिंग मी कि जब मैंने इस्लाम को कबूल किया तो मेरे सारे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। अब वो कोई मस्जिद है एक यहाँ पे, वो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसको किसी जगह पे, शी इज़ लाइक किसी एक कमरे में रहती हैं मिल के, जैसे सारे लोग रहते हैं ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब मुझे उसने अपने घर की पिक्चर्स दिखाई, अपनी फैमिली की, ब्यूटीफुल फैमिली, इतना खूबसूरत घर, और एक कमरे के घर में, एक कमरा किसी का घर है उसमें वो रह रही है, और शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लाम मिल गया। अब हम लोग जिनको इस्लाम मिला है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी बड़ी नेमत मिल गई है। हम देखिए वो कभी आप उन लोगों को देखा करें किस तरह की वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के इस्लाम को कबूल करते हैं। हम क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो ऑन करते हैं ये सारी चीज़ें। अल्लाह याद करवा रहे हैं यहाँ पे कि या लोगों, याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। और यहाँ पे देखिए वही बात कि हर आयत एक शान नज़ूल है। और इलामा इकबाल की वो बात उनके फादर की याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो उसको कि ये कुरान आया बा आया तुम पे नाजिल हो रहा है, तभी तुम्हें समझ आएगी कि कुरान कहता क्या है। क्योंकि यूजुअली होता है ना कि जब हम यूं पढ़ रहे होते हैं, किस्से की तरह पढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है ओ ये तो बनी इसराइल का वाक़या, ये क्रिश्चियंस के बारे में कहा, ये फ़लाँ के बारे में कहा, जो जन्नत वाली बात है ना कि तुम जन्नत में जाओगे, ये हमारे बारे में, बाकी तो सारा कुछ दूसरों के लिए। हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला, देखिए यहाँ पे अहले किताब की बात होती है, या क्रिश्चियंस की, या काफिर की, या मुनाफिक की बात होती है किसी की, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको कोई शर्मिंदा करने के लिए नहीं बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इसलिए बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे बड़े बहन भाई थे, इन्होंने ऐसे किया तो क्या इनके साथ हुआ, तुम ऐसे ना करना। ये जो अहले किताब थे, अल्लाह सुब्हानहू ताला इनके लिए क्या कहते थे, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तमाम जहानों पर मैंने तुम्हें फजीलत दी। मोहब्बत करते थे, अल्लाह सुब्हानहू ताला की फेवरेट कौम थे। अब फिर कितनी नाफरमानी उन्होंने की, बार बार अल्लाह सुब्हानहू ताला इनको माफ़ कर देते थे, बार बार माफ़ कर देते थे, इन पे कैसे कैसे अजाब नहीं आए थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला इनको माफ़ करते थे, फिर ये नाफरमानियाँ करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। और यहाँ पे कौन सी ख़ास नेमत है, इज़ हम्मा, जब इरादा किया, कौमन, एक कौम ने, आई यबसुतू, कि वो बढ़ाएं, अलैकुम, तुम्हारी तरफ, आई दिया हम, अपने हाथों को, मीन्स के एक कौम ने तुम्हें नुकसान देने के लिए एक जो इरादा किया था, फ़कफ़ा, तो उसने रोक दिए। किसने? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रोक दिए, आई दिया हम, उनके हाथ, अन्कुम, तुमसे। देखिए ये इतनी खूबसूरत आया है कि मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं कहती थी कि देखो, जब हमें इस एक बात पे यकीन हो जाए कि देखें अल्लाह सुब्हानहू ताला कैसे बैठे हुए थे। ये वाक़या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दियत का मामला था, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के साथ गए यहूद के कबीले की तरफ और उनसे बात कर रहे थे, उनके सरदार से।
उनके सरदार ने क्या कहा अपने लोगों से कि देखो दिस इज़ अ गोल्डन चांस, तुम यूं करो कि तुम ऊपर से, क्योंकि वो बड़े बड़े किलों में रहते थे, उनकी वो उनके रहने का यही तरीका था, तो ऊपर से जाके तुम इनके ऊपर चक्की जैसे होती है ना, पत्थर की बनी होती है, ऊपर से फेंक दो तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ताकि ये काम ही ख़त्म, और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है, ये तो खुद ही से ऊपर से कुछ गिरा था और ये इस तरह से ख़त्म हो गया। अब वो लोग जब ऊपर लेके गए, चक्की लेके जा रहे थे फेंकने के लिए, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वहाँ से उठ के और उनकी जान बच गई। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला उनको ये नेमत याद करा रहे हैं कि देखो तुम जब उधर बैठे हुए थे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो काफिर थे, जो उन्होंने यहूद थे उस वक़्त के, उन्होंने जो इरादा किया था तुम्हारे साथ गलत काम करने का, तुम्हें मारने का, तो अल्लाह ने कैसे बचा लिया। और अल्लाह कहते वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। किन को कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हान ताला हमें बार बार ये कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ने बचा लिया ना, अल्लाह तुम्हें अब भी बचा लेगा, अल्लाह पर। और आगे देखिए वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनीन, पर अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए। देखिए ये एक सेंटेंस अगर हमें हमारा ईमान इस पे पुख्ता हो जाए ना कि अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, तो इंसान जो है ना वो बस उसकी ज़िंदगी में चैन ही चैन हो जाए। हम कहाँ पे रुस्वा होते हैं, हमें कभी होता है कि हर इंसान से डर होते हैं, अगर हमने इसको ये कह दिया तो कहीं ये हमसे नाराज़ ना हो जाए, ये अगर हमने अपने बॉस से कोई ऐसी बात कर दी तो हमारी तरक्की ना रोक दे, अगर हमने अपने फ़लाँ रिश्तेदार को ऐसे कर दिया तो ये ना हो कि ये ऐसे कर दे। जो फ़ायदे लेने के खातिर हम हर एक से डरते हैं, हम अपने नफ्स को ज़लील कर देते हैं। हम हर बंदा, वो कहते हैं ना, वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो कितना हम लोगों से डरते हैं ना। अल्लाह सुब्हान ताला देखें दुनिया असबाब के साथ है, अल्लाह को असबाब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे देखिए, हमारी जेब में पैसा हो, हम जाएंगे ठीक है जी हमने ये शॉपिंग करनी है, हमने ये चीज़ खरीदनी है, हमने पैसे पे तवक्कल तो नहीं, हमने अल्लाह पे तवक्कल तो नहीं कि हम तो पैसे पे तवक्कल कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हमारे पास है। तवक्कल यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला जो कह रहे हैं कि बग़ैर असबाब के आपको पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, फिर भी आपका ईमान इतना पुख्ता हो कि मेरा रब करेगा ना। अल्लाह को किसी सबब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बग़ैर असबाब के कुन फ़यकुन का मालिक है। अगर हमारे अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर ये एक कलमा हमारे अंदर उतर जाए ना, हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। हमें अल्लाह पे भरोसा है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह सुब्हान ताला मदद करेंगे मेरी। मांगना किससे है? फिर अल्लाह से मांगेंगे ना। और आप बिलीव कीजिए, वल्लाही मैं आपसे कह रही हूँ, कभी ऐसा करके देखिए। मैंने रिसेंटली एक बच्ची का देखा था, मैंने पहले भी मेंशन किया था उसके लिए, कि वो बच्ची से मैं बार बार एक बात पूछती थी कि तुम क्या करती हो कि तुम मेरे रब को इतनी पसंद हो, तुम क्या चीज़ करती हो कि अल्लाह सुब्हान ताला तुम पे इतना मेहरबान है। वो इतनी मुश्किल में थी जब मैं उसको मिली थी, शी वॉज लाइक, उसकी एक अजीब सी स्टोरी थी। उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया हुआ था, और उसका कोई जानने वाला नहीं था, अमेरिका में कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से लोगों ने उसकी मदद की, हर कोई उसको यूं पकड़ के जैसे लगता था कि वो मुंह से एक बात निकाल रही है तो कोई ना कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। अब मैं ये सोच रही थी कि देखो कितने लोग हैं ह्यूस्टन में, कितने लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, कितने लोग बेघर भी हैं, कितने लोग हैं जिनके जॉब्स नहीं हैं, और किस किस तरह से लोग मुश्किलों में होते हैं लोग। लेकिन इस बच्ची को आखिर क्या ऐसी बात करती है कि इसको माशाल्लाह विद इन अ डेज उसको घर मिल गया, उसको गाड़ी भी मिल गई, उसको मस्जिद में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे उन्होंने उसकी हेल्प की। आम लोगों ने, जो लोग थे जिस चीज़ को पता लग रहा था वो उसकी हेल्प कर रहा था। माशाल्लाह शी इज़ सेटल्ड, उसकी जॉब भी अब उसके पास है, अब वो शी इज़ वर्किंग फुल टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सो हैप्पी। वो कई दफ़ा मुझे ये कहती है कि मैं जब सोचती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं
کہ اللہ सुभान ताला मेरी कैसे मदद करते हैं। पर एक बात उसने मुझे ये कही थी कि आयशा जी, मुझे सिर्फ अपने रब पे तवक्कल है, वो मेरा काम करेगा। मैं अल्लाह सुभान ताला से कह देती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं पता, मैं आपके काम में मसरूफ़ हूँ, मुझे मेरे काम आप फरिश्तों से करा दें। और मुझे इतनी प्यारी उसकी ये बात लगी। मैंने कहा, बच्चा, तुम्हारे काम अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई फरिश्तों से करा रहा है। कि उसको देख के एहसास हुआ कि तवक्कल क्या चीज़ है। कुछ नहीं था पास, कुछ भी नहीं था पास, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो फुल टाइम जॉब करिए, बैंक में उसके पैसे भी हैं। वो अक्सर मुझे कहती है, देखिए मेरे पास बहुत पैसे हैं अभी बैंक में, आपको चाहिए? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका हाथ पकड़ ले, हम घबरा जाते हैं। हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसे, शायद वो मेरी मदद करेगा, शायद वो करेगा, और लोग हमें ज़लील ही करते रहते हैं ऐसे मामलों में। एक दफ़ा कोई मदद कर देगा, 2 दफ़ा कर देगा, तीसरी दफ़ा तो वो फ़ोन भी उठाएगा नहीं। और एक अल्लाह सुब्हान